हेलो गाइस, दिस इज पूनम खेमनार, करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर, और मैं आपके लिए आज लेकर आया एक नया वीडियो जहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ आपको आपके बॉडी के बीच में, आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हम आज लर्न करेंगे हाउ और बॉडी स्टोर फैट। हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट्स होते हैं, जो आगे पेट के बाद जो हमारे लेयर चढ़ते हैं, जो पेट के ऊपर जो फैट आते हैं, वो बॉडी फैट्स कैसे एंटर होते हैं और किस तरह से उसको हम बर्न कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन आज स्पेशली आपको हाउ और बॉडी स्टोर फैट, इसके ऊपर मैं आपको एक डीप इन्फॉर्मेशन, मैं जो भी देती हूँ डीप इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, वो आपको करना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक डीप इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो बेसिकली जो हमारे बॉडी में फैट स्टोर होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो आज देखेंगे। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको वो समझाना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे बॉडी में फैट स्टोर होते हैं। ठीक है, तो उसको गाइस मैंने अलग अलग चॉक्स भी लेके आई हूँ जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट्स गो। ओके, दिस इज द बॉडी, ऐसा समझिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉडी। ओके, इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं। दिस इज द बॉडी, ठीक है। इसके बाद ओके, आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। ये होता है ग्लाइकोजन। व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोजन, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो एक जो भी बता रही हूँ उसको ध्यान से समझिए, डीपली समझिए, अच्छे से समझिए ताकि आपको समझ पाए। ये होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन, ओके। ग्लाइकोजन का मतलब क्या है ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहले जो हम कार्ब्स का इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है जब हम ओट्स खाते हैं, उसके बाद हम ब्राउन राइस खाते हैं, उसके बाद जो भी होता है सीरम होता है, बहुत सारी चीजें जिसके थ्रू हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ, मील नंबर 1 कार्ब्स। तो कार्ब्स जब हम पहले दिन इंटेक करते हैं कार्ब्स का, ठीक है, जब इंटेक करते हैं कार्ब्स का इंटेक करते हैं, जब हमारे बॉडी में कार्ब्स का इंटेक होता है, ये हो गए कार्ब्स, ठीक है। जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है जिसकी वजह से कार्ब्स जब अंदर जाते हैं तब हमारा जो स्टमक होता है, ये जो है ये स्टमक है, ठीक है। ये हमारी बॉडी है, बॉडी के बाद ये जो है ये स्टमक है, ये जो लेयर है स्टमक का फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो नाम भी दे सकते हैं, ओके ओके। दिस इज स्टमक, ओके ओके। तो जब कार्ब्स हमारे बॉडी में इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में इंटेक करते हैं, तो स्टमक उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टमक कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो बैकअप एनर्जी जब बर्न नहीं करता है तब वो जाता है, उसका कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन फैट, उसको हम बोल सकते हैं फैट, ओके ग्लाइकोजन फैट। देखिए मैं सीधे से समझा रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझे इसको। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटर होता है हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटर होने के बाद जब हमारा स्टमक होता है उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जब हमारी एनर्जी उसको बर्न नहीं करती है तब उसका कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो बैकअप एनर्जी सोर्स सेव हो जाती है जहाँ पे वो होता है ग्लाइकोजन फैट, जिसको हम बोल सकते हैं लाइक बैकअप एनर्जी।
इसको हम बोल सकते हैं बैक ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। मील नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट सेंटर स्टमक ग्लूकोज में कन्वर्ट, ग्लूकोज जब कन्वर्ट नहीं होता, एनर्जी में बर्न नहीं होता है, तब वो हो जाता है बैक ऑफ एनर्जी में, मतलब ग्लाइकोजन टैंक में स्टोर हो जाना स्टार्ट होता है, इससे हो जाना चार्ज हो जाता है, यहाँ पे वो स्टोर होता है। ओके, दिस इज आवर स्टोरेज, बैक ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ओके, स्टोर हो जाता है यहाँ पे स्टोरेज। ओके, तो ये स्टोरेज होने के बाद ये मील नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट सेंटर होता है, यहाँ पे वो सब होने के सब हमारी जो चीजें होने के बाद हो जाता है बैक ऑफ एनर्जी ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। जब डे 1 में मील नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट सेंटर सब होने के बाद जब मील नंबर 2, मतलब डे की ये फर्स्ट मील है, मील नंबर 1, ओके, दिस इज आवर मील नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट। अगेन हम एंटर करते हैं बॉडी में कार्ब्स का, मील नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट। ओके, मील नंबर 1 कार्ब्स एंटर हुआ, मील नंबर 2 अगेन कार्ब्स, फिर से वही सिचुएशन, वही प्रोसेस, कार्ब सेंटर स्टमक ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है कार्ब्स को ब्रेक करके। उसके बाद जब कार्ब्स को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तो ग्लूकोज अपने ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर से एक बार बैक ऑफ एनर्जी ग्लाइकोजन टैंक में सेव कर देता है। ऐसे ही डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे हम जब करते हैं, मील 1, मील 2, मील 3, like that, enter, store, enter, store। तो जब ये मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, इसलिए मैं ये पूरी तरीके से लिख रही हूँ। मील नंबर 5 कार्ब्स, मील नंबर 6 कार्ब्स। ओके, तो ये पूरी तरीके से आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, हमारे बॉडी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जब मील 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूसली मील्स के थ्रू हम कार्ब्स का इंटेक करते रहे, ओवरडोज हो रहा है, ओवरडोज होने की वजह से स्टमक, ये प्रोसेस मैंने आपको बहुत बार समझा, आपको अपने दिमाग में बैठ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जब इंटेक हो रहा है तो ग्लूकोज यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में जाके बैक ऑफ एनर्जी जो ग्लाइकोजन टैंक में से होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, डे 1, 2, 3, 4, 5। जब ये फुल हो जाता है, ग्लाइकोजन टैंक जब फुल हो जाता है, तब उसका स्पेल स्टार्ट होता है। स्पेल मतलब जब कोई पानी की टंकी फुल भरती है उसका क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। तब ये भी सेम उसी की तरह है, इसका भी ओवरफ्लो भी स्टार्ट हो चुका है। ओवरफ्लो स्टार्ट होना मतलब क्या होता है, उसको बोल सकते हैं स्पेल होगा, उसको नाम देते हैं स्पेल ओवर, ठीक है, स्पेल ओवर। यहाँ पे ये स्पेल ओवर होना स्टार्ट होता है, मतलब ये बाहर इतना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे जो स्टमक के आगे जो फर्स्ट लेयर होती है वो स्टार्ट होती है। पेट कैसे बढ़ता है, या पेट के ऊपर जो चर्बी, जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो किस तरह से आना स्टार्ट होता है, मैं आपको समझा दूँ, ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए हमारा फर्स्ट लेयर, जॉब चेंज करते हैं थोड़ा सा, आपको समझेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर। इसके बाद फिर से फुल मील नंबर 5, डे 2, डे नंबर 1, डे नंबर 2, सेम सिचुएशन, कार्ब्स इंटेक रेगुलरली, so 6 meals, again we are doing same things। समझ रहे ना इस बात को। फिर से कार्ब्स का इंटेक हुआ, स्टमक में कार्ब्स को ग्लूकोज में ब्रेक किया, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद एनर्जी बर्न न करने के कारण वो फिर से स्टोरेज हो जाता है बैक ऑफ एनर्जी में, मतलब ग्लाइकोजन टैंक में, फिर से फुल हो जाता है। फिर से फुल होने के बाद उसका लेयर फिर से एक बार बढ़ता है और हमारे स्टमक पे आ
बताते कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। समझ लो, इस बात पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो कार्ब्स के अंदर जितना ज्यादा हो रहा है उतना ही कार्ब्स के अंदर जितना ज्यादा हो रहा है उतना स्टमक को ब्रेक कर रहा है, वो उसको ब्रेक करके कार्ब्स को ब्रेक करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाके उसकी एनर्जी बर्न नहीं हो रही है, उसके कारण बैकअप एनर्जी मतलब ग्लाइकोजन टैंक में स्टोरेज हो रहा है। वो स्टोरेज होने के कारण स्पेल हो रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। जितने आप कार्बोहाइड्रेट्स का मिल ले रहे हो, समझ लो ज्यादा से ज्यादा जितना आप कार्बोहाइड्रेट्स का डे 1 डे 2 डे 3 अगेन डे 3 अगेन आप कार्बोहाइड्रेट्स को लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। तो यू नो व्हाट, ये यही होगा, जितना कार्ब्स का इंटेक होगा उतना ही स्पेल होगा। स्पेल होने के बाद अगेन कार्ब्स का स्पेल होने के बाद स्टमक की लेंथ बढ़ेगी, बॉडी परसेंटेज फैट परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। जब हमने स्टार्ट किया था जीरो से, जब जीरो से स्टार्ट किया था, जब फैट का परसेंटेज था 50% बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी फैट परसेंटेज थे 50%। उसके बाद वो हो गया जितना कार्ब्स का इंटेक हुआ बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ते गए, वो हो गए 80%। उसके बाद फिर से बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, फिर से इंटेक हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक होने के बाद अगेन लेयर बढ़ी, पेट बढ़ता गया, स्टमक के ऊपर फैट चढ़ते गए, बॉडी फैट परसेंटेज पहुंच गई 21%। तो यार समझ रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, आपके सामने है। जो भी है कार्बोहाइड्रेट्स का जितना ज्यादा परसेंटेज रहेगा उतना ही वो एंटर होगा, उतना ही फैट्स की लेयर बढ़ते जाएंगे, स्पेल होता जाएगा। स्पेल होने के बाद उतना ही वो आपके बॉडी के पार्ट्स, पेट के ऊपर पार्ट्स होते हैं, वो लेयर उसके बढ़ते जाएंगे। तो आप इतना समझ लीजिए, ब्राउन राइस रहेगा, ओट्स रहेंगे, स्पिनच रहेंगे, जो भी आपके जो बोलते हैं आपको पोटैटो रहेंगे, कीनोआ रहेगा, स्पीयर्स रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके उसकी वजह से ये जो बॉडी पार्ट्स है वो बढ़ते रहेंगे। और एक दिन आपका जो फैट का डेफिनेशन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। फैट के ऊपर, बॉडी के ऊपर, बेली के ऊपर फैट्स बढ़ते जाएंगे और ये आपके सामने। तो आज हमें ये सीखने को मिला है हाउ बॉडी फैट स्टोर, कि किस तरह से हमारे बॉडी के ऊपर जो फैट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ये मैंने वीडियो आपके लिए, आपको समझने के लिए कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये समझने के लिए आपको तैयार किया था। होप से आपकी वीडियो समझ में आ गई होंगी, समझ में अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे इस वीडियो को। तो अगर आपको समझ में आ गई हो, उसके आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि देखिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे उतना ही मैं वीडियो बनाने के लिए या फिर आपके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना चाहती हूँ। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जल्दी लेके आना चाहती हूँ कि हाउ टू बर्न अवर बॉडी फैट। जो बॉडी फैट अभी तक ये इकट्ठे हो रहे हैं वो उसको बर्न कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी अगर वो आपको देखना है तो आपको वो बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, उसको ऑल पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।